मैं सज्जन सिंह यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली। प्रिय विद्यार्थियों, एमए फाइनल इतिहास विषय के विद्यार्थियों हेतु प्रस्तुत वीडियो का विषय है अशोककालीन वास्तुकला। देखिए, अशोक एक वास्तु प्रेमी सम्राट था। पाटलिपुत्र में उसने अपने महल बनवाए थे। इस महल के सभा भवन में बहुत भारी व चमकदार स्तंभ लगवाए गए थे। खुदाई से इसके कुछ प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। इन प्रासादों में अत्यंत नक्काशी और मूर्तिकारी भी की गई थी। कुछ विद्वानों का मत है कि अशोक के सभा भवन का डिज़ाइन ईरान की राजधानी पर्सिपोलिस के सभा मंडपों से लिया गया था, परंतु भारतीय विद्वान राय कृष्णदास ने इस संबंध में अपनी नकारात्मक राय व्यक्त की है। उनकी राय में पर्सिपोलिस का सभा मंडप उसके सैकड़ों वर्षों पहले ही नष्ट हो चुका था। फिर अशोक उसके खंडरों से क्यों उसका नमूना प्राप्त करता। अशोक द्वारा सभा मंडप बनाने का उद्देश्य केवल इतना ही जान पड़ता है कि वह चंद्रगुप्त के वास्तु वैभव से एक कदम और आगे बढ़ना चाहता था। यह राजभवन 7वीं शताब्दी तक विद्यमान था। फाहियान ने इस राजभवन की बहुत प्रशंसा की है। उस समय की इमारतों में ईंट, पत्थर और लकड़ी तीनों का उपयोग किया गया है। ऐसी इमारतों को उस समय चैत्य कहते थे। अशोक ने जिस प्रकार स्थान स्थान पर बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु स्तंभ खड़े करवाए, उसी प्रकार से उसने स्तूपों का भी निर्माण करवाया। महावंश के अनुसार अशोक ने समस्त भारतवर्ष में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। स्तूप समाधि का ही एक प्रकार होता है। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात उनकी अस्थियों के 8 भाग कर दिए गए थे तथा अलग अलग जगह के राजाओं ने इन अस्थियों के ऊपर स्तूप बनवा दिए थे। कहते हैं कि अशोक ने इन स्तूपों को सुरक्षित भगवान बुद्ध के अवशेष निकलवा कर उनके ऊपर अनेक स्तूपों की रचना करवाई थी। ये स्तूप जमीन से गोलाई लिए हुए होते थे और ईंट तथा पत्थर से बनाए जाते थे। इन स्तूपों की तुलना मिस्र के पिरामिडों से की जा सकती है, परंतु इनमें पिरामिडों के समान शव नहीं रखे जाते थे, बल्कि बौद्ध भिक्षुओं की अस्थियां रखी जाती थी और उन पर ये स्तूप बना दिए जाते थे जो आकार में उल्टे प्याले की भांति होते थे अथवा अर्धगोलाकार गुंबद जैसे दिखाई पड़ते थे। सबसे नीचे आधार पर परिक्रमा के लिए मेधी रहती थी। मेधी तक पहुंचने के लिए सोपान या सीढ़ियां बनाई जाती थी। मेधी के ऊपर फिर से अंडाकार आकृति, जिसे गर्भ कहते थे, स्थित होती थी। गर्भ पर हर्मिका रहती थी जो शिखर पर होती थी, वह आकार में चौकोर होती थी। कभी कभी इस हर्मिका में भी अस्थि पात्र रख दिया जाता था। स्तूप के चारों ओर घेरा रहता था जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका के चारों दिशाओं में तोरण द्वार रहते थे। इन्हीं तोरण द्वारों की कला संसार प्रसिद्ध है। अशोककालीन अवशिष्ट स्तूपों में सांची का स्तूप प्रमुख है। इसके तले का व्यास 120 फीट और ऊंचाई 54 फुट है। यह ईंटों द्वारा बनाया हुआ है। यह स्तूप अशोक के समय पूरा नहीं हो पाया था और आगे चलकर शुंगकालीन राजाओं ने इसके चारों ओर वेदिका व तोरण द्वार बनवाए। इसी प्रकार कपिसा नगर में भी अशोककालीन स्तूप था जो 100 फीट ऊंचा था, परंतु अब यह भग्न हो चुका है। काशी पेशावर के बीच नगरहार में भी अशोक के समय बनाया गया 300 फीट ऊंचा स्तूप था।
सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में अनेक गुफाओं का भी निर्माण करवाया, जिसकी वास्तुकला उच्च कोटि की थी और अंदर की ओर इन गुफाओं में ओपदार पुलिस भी बनाई गई थी। इन गुफाओं में भी उसने भगवान बुद्ध के उपदेशों को खुदवाया, शिलालेख लगवाए। इनमें से कुछ चैत्य गुफाएं होती थी और कुछ विहार गुफाएं। अशोककालीन गुहा वास्तु के प्राचीनतम उदाहरणों के अंतर्गत बिहार प्रांत में गया से लगभग 19 मील दूर बाराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों में उत्कीर्ण 7 गुफाओं का उल्लेख हम कर सकते हैं। इनमें से 4 बाराबर में तथा 3 नागार्जुनी पर्वत पर हैं। गुफाओं में उत्कीर्ण लेखों से ज्ञात होता है कि सम्राट अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के प्रयोग के लिए इन गुफाओं का निर्माण करवाया था। इनमें सुदामा गुफा सबसे प्राचीन है। इसकी ढोलाकार छत 12 फीट 3 इंच ऊंची है। दूसरी गुफा कर्ण चौपड़ है। यह विशाल कक्ष के रूप में है। इसकी दीवारें ओपदार व चिकनी हैं। इनमें से लोमस ऋषि की गुफा सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसके द्वार के मेहराब में हाथियों की पंक्तियां बनी हुई हैं तथा भीतर की ओर दीवार पर ओप भी किया हुआ है। तिथि क्रम में यह सबसे बाद की गुफा है, परंतु वास्तु की दृष्टि से यह सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। नागार्जुनी पहाड़ी पर स्थित गुहा समूह में सर्वाधिक बड़ी जो गुफा है वो गोपी गुफा है। इसकी वास्तु योजना सुरंग के समान है व छत ढोल के आकार की है। इस गुफा में एक लेख से ज्ञात होता है कि अशोक के पुत्र दशरथ ने इसे बनवाया था। दशरथ के समय की 2 अन्य उत्कीर्ण गुफाओं वडघिक और वह्यक का भी पता हमें चलता है। गया से पूर्व की ओर लगभग 25 मील दूर तथा राजगृह से 13 मील दक्षिण में स्थित सीतामढ़ी गुफा भी इसी वर्ग में रखी जा सकती है। उपर्युक्त गुफाएं चैत्य गुहा लगभग 50 वर्षों की मौर्यकालीन वास्तुकला गतिविधियों की परिचायक हैं। यद्यपि इन चैत्य गुफागृहों की योजना को अशोक के समय में ही विकसित किया गया था। प्रस्तुत वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।